साईं की बात। बच्चे, आज तुमने बहुत मन से, बहुत अच्छे से आज मेरा पारायण किया और जो मुझसे कहा है ना, तो विश्वास रखना मेरे बच्चे, वो बहुत जल्दी पूर्ण भी होगा। तुम क्यों चिंता करते हो? तुमने जिस मन से, जिस भाव से आज पारायण किया है, बहुत मन से किया है ना, मैं जानता हूँ। और जिस भावना से किया है ना, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। देखना तुम, बस अपने साईं पर विश्वास रखना। और सुनो, जो तुमने मेरा साईं सचरित्र का पाठ किया है ना, तो तुम्हें आभास था ना कि कोई तुम्हें रोक रहा है। बहुत दिनों से किसी की मन्नतों की वजह से तुम वो पाठ नहीं कर पा रहे थे। तो सुनो मेरे बच्चे, लेकिन तुम उसमें सफल हुए। तुमने मेरा पाठ किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी ओर खुद खींच लिया था। तो किसी की ऐसी मजाल जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक दे। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, रोज़ मेरी पाठ पूजा किया करो। जिस तरह से करते हो ना, रोज़ किया करो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना कर सकते हो ना, उतना किया करो मेरे बच्चे। बेनागा मेरी पाठ पूजा किया करो। और सुनो, जो बच्चे मेरी शरणागत आ जाते हैं ना, मैं सदैव उनकी रक्षा करता हूँ। हमेशा मैं जीवित हूँ मेरे बच्चे, और मेरी अस्थियाँ आज भी चलती फिरती हैं। मैं आज भी चलता फिरता हूँ मेरे बच्चे। जो मेरा बच्चा मुझे जिस तरह पुकारता है ना, जिस रूप में पुकारता है ना, मैं उसके पास आ जाता हूँ। बिना विलम्ब किए हुए आ जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे ऊपर बोझ है ना मेरे बच्चे, उसे भी बहुत जल्दी हल्का कर दूंगा मैं। मत चिंता करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जिसका असली चेहरा देख लिया है ना, समझ लिया है कि वो कैसा है, तो तुम्हें वहाँ से भी मैं बाहर निकाल दूंगा। बस कुछ दिन और सही मेरे बच्चे, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। फिर कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उन लोगों से बिल्कुल अलग कर दूंगा जो हमेशा गलत होते हैं, जो तुम्हारे साथ हमेशा गलत रहते हैं ना, जिनका तुम्हें असली चेहरा मालूम पड़ गया कि वो इंसान मतलबी है। तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम उन्हें माफ़ करो या मत करो, लेकिन कभी भी अपने अंदर नकारात्मकता मत लाना। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें और सफलता प्राप्त करनी है, उन्नति प्राप्त करनी है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, तो आगे से आगे बढ़ते चलो। उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। और तुम जानते हो, तुम शिरडी आओगे, और जब तुम शिरडी आओगे ना, तो तुम्हारा बहुत बड़ा एक काम है जो रुका हुआ है, वो होगा। उसके बाद तुम शिरडी आओगे और तुम मेरे पास शुक्रिया करने आओगे, देखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो मेरे बच्चे। तुम तो जीत के लिए बने हो, खुशी के लिए बने हो। तुम्हें तो खुश रहना है, हर हाल में रहना है मेरे बच्चे। और कोई चाह कर भी ना तुम्हारी खुशी नहीं छीन सकता, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर तुम जहाँ गलत होगे भी ना, तो तुम्हारा साईं है ना, मैं खुद तुम्हारी डांट लगाऊंगा, खुद तुम्हें वहाँ गलत चीज़ों से रोकूंगा, तुम्हें गलत राह पे चलने पर रोकूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, कोई इंतज़ार कर रहा है प्रसाद का, तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रसाद दे दो मेरे बच्चे, दे दो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने मन बनाया था ना एक काम करने का, तो उसे वक्त रहते कर लो। जो तुम ठानते हो ना, उसे एक वक्त पर, एक निश्चित तिथि पर कर लिया करो मेरे बच्चे। उस काम में आलस मत किया करो, किसी भी काम को आगे मत टाला करो, समय रहते उस कार्य को कर लिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम हमेशा कहते हो ना कि साईं मेरा मन नहीं लगता। तुम मन लगाना चाहते तो हो अपने काम में, लेकिन कभी भी ढंग से लगा नहीं पाते। तो सुनो, ध्यान किया करो मेरा। जब जब तुम मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा, और ध्यान लगाने से ना तुम्हारे मन में शांति भी आएगी, और बहुत सारी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं ना, वो भी मैं पूर्ण करूँगा। जब भी काम करने जाओ ना, तो पहले, सबसे पहले मेरे पास आकर बैठ जाया करो। थोड़ी देर अगर तुम मेरे पास आकर बैठोगे ना, तो तुम्हारा मन में इतनी अच्छी चीज़ें आएंगी ना, उसके बाद तुम्हारा मन बहुत अच्छे से काम में लगेगा, एकाग्र होके लगेगा, और तुम अपने काम में सफल भी रहोगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो जब भी किसी भी काम की शुरुआत करो, मेरे पास आकर बैठ जाया करो। फिर देखना, तुम्हारा हर एक काम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से होगा, और तुम्हारा कार्य में मन भी लगेगा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।